गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग करवाऊंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश पैडागोजी का। किसका? इंग्लिश पैडागोजी में भी ये काम आता है, पंजाबी पैडागोजी में भी आता है। सेम प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के, सेम एज ये हिंदी पैडागोजी में भी आता है। ठीक है। जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास सबसे पहला प्रिंसिपल है मोटिवेशन। हमें क्या होना पड़ेगा? सबसे पहली शर्त है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें मोटिवेट होना पड़ेगा। इट इज़ ए प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब किसी भी भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या? मोटिवेशन। अगर हमें कोई काम करना है तो उससे पहले हमें मोटिवेशन होना पड़ेगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है जो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग ए लैंग्वेज। क्वेश्चन है ये, तो क्या है? मोटिवेशन। सबसे पहले हम मोटिवेट होंगे कोई काम को करने के लिए तो ही उस काम को हम कर पाएंगे। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। कौन सा प्रिंसिपल है? हैबिट फॉर्मेशन का। इसमें क्या है? एज वी मास्टर अदर स्किल्स आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। हम मास्टर कब बन सकते हैं? जब हम बार बार हमारे अंदर क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस का क्या हो, कौशल विकसित हो, तब भी हम क्या बन सकते हैं? उस चीज़ में कमांड हासिल कर सकते हैं। ठीक है। रेगुलर इसमें यही बोल रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस से हम कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। जैसे अगर हम कोई साइकिल चलाना सीखते हैं, एक दिन में थोड़ी सीख जाएंगे, डेली थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तब जाके सीखते हैं ना। ऐसे इंग्लिश को सीखना है या कोई अदर लैंग्वेज सीखनी है तो हम ऐसे सीख सकते हैं। In mother tongue, habits are formed unconsciously, while in foreign language it is formed consciously. कॉन्शियसली। इसमें कहता है जो मदर टंग है वो तो मतलब हमारी मातृभाषा है, वो तो हम अपने घर से ही बोलना सीख सकते हैं क्योंकि हमें ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है। ठीक है। इसलिए वो हम अनकॉन्शियसली सीख सकते हैं, बिना किसी मतलब तकलीफ के, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी भी चीज़ के हम सीख सकते हैं। कोई अनपढ़ है वो भी अपनी लैंग्वेज बोलना सीखता होगा। ठीक है। पर अगर दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए हमें अपने माइंड को मतलब एकाग्रता से सीखना होगा। ठीक है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशंस। नकल का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है? ए चाइल्ड इमिटेट्स हिज टीचर वेरी मच। मतलब एक बच्चा है, हम देखते हैं कि जब वो स्कूल में जाता है तो वो नकल करता है किसके? अपने टीचर की। ठीक है। वो टीचर की नकल करके भी सीख सकता है, भी टीचर कैसा बोलता है, कैसा पढ़ा रहा है, उसके बोलने का ढंग क्या है, टीचर के किस तरह से वो सिखा रहे हैं, हमें क्या तरीका है। ठीक है। तो उसे देख के भी बच्चा सीख जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन, नकल का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड डिल। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, एक कहावत भी है, इट्स सेड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी हमारी कमांड बनेगी। किसमें? उसी लैंग्वेज में, उसी सब्जेक्ट में, उस काम में। चाहे हम मैकेनिक का काम कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी कमांड बनेगी। ठीक है। सेम है इसमें ये भी। हैबिट फॉर्मिंग एंड हैबिट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। हैबिट कैसे बनेगी? हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी आदत बनेगी। अगर सुबह सुबह हमें 5 बजे भी उठना है तो हम डेली उठेंगे तो हम अपने आप हमारी हैबिट बन जाएगी। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। मतलब हम जल्दी से कोई भी चीज़ हम जल्दी सीख सकते हैं उसे अगर हम मौखिक रूप से सीखें। क्विकर वे ऑफ लर्निंग, ये क्विक वे है। ओरली सीखने का क्या है? क्विक वे है, जल्दी सीख सकते हैं हम ओरली, मौखिक रूप से बोल बोल के। स्पीच मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न। अगर हम बोलेंगे इंग्लिश घर पे बोलना सीख जाए तो हम जल्दी सीख जाएंगे ना, हमें ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बिगिन विद रिस्पेक्ट स्पीच। किसी भी लेसन को अगर हमने इंट्रोड्यूस करना है तो अच्छी स्पीच के साथ हम दें। तो ये क्या? ओरली हम बोल के स्पीच देंगे तो हम जल्दी ही उस चीज़ को सीख जाएंगे। ये इसमें यही बोल रखा है। स्पीच मस्ट प्रोसीड रीडिंग एंड राइटिंग। लिख के और